एक शांत से छोटे से कस्बे के किनारे, जहां घर गिने चुने थे और आसमान बहुत फैला हुआ था, वहां एक लड़का रहता था, थियो। थियो बहुत चुपचाप रहने वाला बच्चा था। इतना कि बड़े लोग अक्सर कहते, कितना सोचने समझने वाला बच्चा है। वो स्कूल में ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब वो पेंसिल उठाता तो जैसे उसकी पूरी दुनिया उस कागज पर उतर आती। पेड़, बादल, लोमड़ियाओं, चेहरे, सब उसकी रेखाओं में जीवंत हो उठते। वो अपने माता पिता के साथ जंगल के पास बने एक छोटे से लकड़ी के घर में रहता था। वे उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन काम और जिम्मेदारियों में उलझे होने के कारण उन्हें यह एहसास नहीं होता कि थियो अक्सर अकेले स्केचबुक लेकर जंगल की ओर चला जाता है, जैसे वो किसी चीज की तलाश में हो जिसका नाम उसे खुद भी नहीं पता। एक ठंडी अक्टूबर की दोपहर, जब वो नदी किनारे पेड़ों की जड़ों को निहारते हुए स्केच बना रहा था, तभी उसे एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। वो चौंक कर पलटा और देखा, एक झाड़ी के पीछे से एक कुत्ता उसे देख रहा था। कुत्ता बिल्कुल दुबला पतला था, गंदा, उलझे हुए बालों वाला, लेकिन उसकी आंखें चमकदार थीं, जैसे अंबर के टुकड़े हों, सतर्क लेकिन गहरी। थियो वहीं जम गया। फिर धीरे धीरे उसने स्केचबुक नीचे रखी और बैठ गया। तुम खो गए हो क्या? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। कुत्ते ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो भागा भी नहीं, बस कुछ पल उसे देखता रहा और फिर पेड़ों में गायब हो गया। अगले दिन थियो वहां एक मूंगफली मक्खन का सैंडविच और पानी का कटोरा लेकर आया। उसने उन्हें वहीं रख दिया और इंतजार किया। कुत्ता नहीं आया, लेकिन जब अगली सुबह थियो लौटा तो खाना गायब था। ऐसे ही दिन बीतते गए। थियो रोज आता, चुपचाप बैठता और जैसे किसी शर्मीले दोस्त से बातें करता हो, वैसे पेड़ों से कहानियां करता। धीरे धीरे कुत्ता दिखने लगा, कभी पेड़ों के पीछे से झांकता, कभी जमीन सूंघता, धीरे धीरे पास आता। थियो ने उसका नाम शैडो रखा, क्योंकि वो साए की तरह चुपचाप चलता था और हमेशा कहीं न कहीं मौजूद लगता। एक दिन जब शैडो पहली बार थियो के हाथ से खाना खाने आया, तो उसका पूंछ हल्के से हिली और उस पल थियो के भीतर जैसे कोई उजाला भर गया। फिर वो एक दूसरे के साथ हो गए। वो साथ साथ जंगल घूमते, नदी में पैर डालते, खेतों में दौड़ते और एक पेड़ के नीचे सुस्ताते। थियो ने शैडो को बैठो, हाथ मिलाओ, आओ जैसे छोटे छोटे आदेश सिखाए, और शैडो ने थियो को सिखाया भरोसा। वो भरोसा जो शब्दों से परे होता है। पर थियो जानता था कि वो शैडो को हमेशा जंगल में नहीं छिपा सकता। परिवार में शामिल एक रात वो शैडो को अपने घर के पिछले दरवाजे तक ले आया और धीरे से दरवाजा खटखटाया। माता पिता ने दरवाजा खोला और चौंक गए। तुम एक आवारा कुत्ता ले आए? मां ने पूछा। वो बहुत समझदार है, थियो ने जल्दी से कहा। मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। मैंने सब जगह पूछा, ये किसी का नहीं है, ये मेरा दोस्त है। पिता बोले, उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, देखभाल करनी होगी, ये बहुत जिम्मेदारी है थियो। मुझे पता है, थियो बोला, मैं सब करूंगा, मैं वादा करता हूं। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कुछ सोच विचार और पशु चिकित्सक से मिलने के बाद माता पिता मान गए। शैडो अब परिवार का हिस्सा था। एक हादसा महीने बीते, जैसे किसी कहानी की रत हुए। सर्दियों में बर्फ गिरी, थियो और शैडो ने मिलकर किले बनाए। वसंत में तितलियों के पीछे भागे, गर्मियों में लंबे घास में दौड़ते, हंसते। लेकिन एक जनवरी की ठंडी सुबह कुछ बदल गया। जब वे जमी हुई नदी के किनारे चल रहे थे, तो झाड़ियों से एक हिरण निकल भागा। शैडो भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ा, सीधे बर्फ पर। शैडो रुको, थियो चिल्लाया, लेकिन बर्फ पतली थी। एक तेज क्रैक के साथ शैडो पानी में गिर गया। थियो बिना सोचे दौड़ा, बर्फ पर रेंगता हुआ। शैडो तैरने की कोशिश कर रहा था, पर ठंड और डर से लड़खड़ा रहा था। मैं हूं यहां। थियो ने उसका कॉलर पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। बर्फ और कराह उठी, लेकिन आखिरकार शैडो बाहर आ गया। दोनों कांपते हुए, भीगे हुए, थक कर वहीं गिर पड़े, पर जिंदा थे। जब वे घर पहुंचे तो माता पिता ने दौड़कर गले लगा लिया, भीगे हुए बेटे और उसके दोस्त को। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में शब्दों से परे गहराई आ गई। वर्ष बीतते गए। थियो बड़ा हुआ, स्कूल गया, घूमने गया, दोस्त बनाए, प्यार किया। लेकिन जब भी घर लौटता, शैडो वहां होता। अब बूढ़ा, थोड़ा धीमा, उसकी थूथन पर सफेद बाल थे, पर वो पूंछ
अब भी वही पुरानी वफादारी से हिलती। फिर एक सुनहरी दोपहर, जब शैडो थियो के पास लेटा बादलों को देख रहा था, उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर कभी नहीं खोलीं। थियो ने उसे उनके पसंदीदा पेड़ के नीचे दफनाया, वही पेड़ जहां वे साथ बैठते थे। उसने एक चिकना पत्थर रखा जिस पर खुदा था, तुम कभी सिर्फ एक कुत्ता नहीं थे। सालों बाद थियो वहीं जंगल की राह पर खड़ा था। इस बार उसकी छोटी बेटी उसका हाथ पकड़े थी। वो उसके पुराने स्केचबुक की ओर इशारा करती है। पापा, ये जो कुत्ता आप बार बार बनाते हो, ये कौन है? थियो मुस्कराया। उसने वो पन्ना पलटा जिसमें एक उलझे बालों वाला कुत्ता एक पेड़ के नीचे बैठे थे। ये शैडो है, उसने कहा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। सच्ची दोस्ती धैर्य, विश्वास और प्यार पर टिकी होती है, और जब यह मिलती है तो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है।